अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आपको रात को आने वाली शुगर की 5 इब्तदाई अलामात के बारे में बताऊंगा, जो कि खासकर आपको रात को महसूस होती हैं और आप इन अलामात से बहुत आसानी से ये जान सकते हैं कि आपको शुगर होने वाली है। अगर आपको ये अलामात आती हैं तो आपको क्या करना चाहिए, ये भी वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम अलामात के बारे में जान लेते हैं। अगर आपको शुगर होने वाली है तो रात को जो आपको पहली अलामत महसूस हो सकती है वो है आपका बार बार उठ के पेशाब के लिए जाना, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, या फिर मेडिकल टर्म में जिसे नेक्टोरिया बोलते हैं। अब एक नॉर्मल इंसान को रात को 6 से 8 घंटे तक बिना पेशाब किए सोना चाहिए, मगर अगर आप रात को 2 या इससे ज़्यादा बार उठ के वॉशरूम जाते हैं, यूरिन पास करते हैं, तो ये एक शुगर की अलामत हो सकती है। रात को बार बार पेशाब आने की दीगर जो वजूहात हो सकती हैं उनको भी आपने जहन में रखना है। दीगर वजूहात में जो पहली वजह हो सकती है आपको रात को पेशाब आने की, वो है अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई है और आप ब्लड प्रेशर की दवाई खा रहे हैं, जैसे डायूरेटिक्स अगर आप ले रहे हैं जिनसे पेशाब आता है। दूसरी वजह हो सकती है कि अगर आपने रात को कोई पानी ज़्यादा पी लिया, फ्लूइड का ज़्यादा इस्तेमाल किया, कैफ़ीन वाली चीज़ें पी ली, तो ये एक नॉर्मल कंडीशन है, इसमें आपको उठना पड़ सकता है। तीसरी वजह हो सकती है अगर आपको पेशाब के अंदर कोई इन्फेक्शन हुआ है, जिसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। चौथी वजह हो सकती है प्रेग्नेंट लेडीज़, उनमें भी रात को बार बार पेशाब आ सकता है। और पांचवी वजह हो सकती है ऐसे मर्द जिनके प्रोस्टेट का जो साइज़ होता है वो बड़ा होता है। तो इन अलामात को भी आपने जहन में रखना है। अब शुगर में रात को बार बार आपको पेशाब आता क्यों है, तो इसकी वजह ये होती है कि आपके खून में शुगर लेवल ज़्यादा होते हैं और वो जो शुगर होती है वो सेल के अंदर दाखिल नहीं हो पाती है, क्योंकि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, इंसुलिन अपना काम कर नहीं पाती है, इसलिए शुगर वहाँ तक नहीं जाती है जहाँ पे उसको जाना चाहिए। और इस एक्सेसिव शुगर को आपके बॉडी से निकालने का जो काम करते हैं वो गुर्दे करते हैं। और शुगर की ये खासियत होती है कि जब वो जाती है तो अपने साथ पानी को भी खींच के ले जाती है, जिसकी वजह से आपको रात को बार बार पेशाब करना पड़ता है, बार बार उठना पड़ता है। और ये जो आप बार बार पेशाब के लिए जाते हैं, इसकी वजह से आपके पोटासियम, मैग्नीशियम और जो कैल्शियम लेवल हैं वो डिप्लीट होने लगते हैं, वो कम होने लगते हैं, आपको डिहाइड्रेशन होने लगती है, मतलब आप में पानी की कमी हो जाती है। और आपको दूसरा सिम्टम आता है कि आपको रात को बार बार प्यास लगती है, आप बार बार रात को उठते हैं और पानी पीते हैं, आपको अपना मुंह खुश्क होने लगता है। तो जो दूसरा सिम्टम आपको रात को महसूस हो सकता है वो ये है कि आपको रात को बार बार प्यास लगेगी। तीसरी अलामत जो कि आपको रात को महसूस हो सकती है वो है हाइपोग्लाइसीमिया, मतलब आपकी ब्लड शुगर का लो हो जाना। हाइपोग्लाइसीमिया होता है जब आपकी शुगर लेवल 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से नीचे चली जाती है। और ऐसा इसलिए होता है कि जब आपके खून में शुगर लेवल ज़्यादा होते हैं तो जो इंसुलिन होती है वो उन शुगर को कम करने की कोशिश करती है, जिसकी वजह से आपको रात को खासकर भूख लगती है और आप बार बार फ्रिज की तरफ जाते हैं। आपको बाज़ दफ़ा कपकपी अपने अंदर महसूस हो सकती है या फिर चक्कर आ सकते हैं। तो तीसरा जो सिम्टम होगा वो होगी लो शुगर और रात को आपको बार बार भूख लगेगी। चौथी अलामत जो कि आपको रात को महसूस हो सकती है अगर आपको शुगर होने वाली है वो है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। आपको अपनी टांगों में एक बेचैनी सी फील होगी, टांगों में एक बेसुकूनी सी फील होगी। और ऐसा इसलिए होता है कि जब आपको शुगर होती है तो आपकी बॉडी में विटामिन B1 की कमी हो जाती है। अब जब विटामिन B1 की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से आपकी जो मसल होते हैं, जो आपकी टांगें होती हैं, उनमें लैक्टिक एसिड जमना शुरू हो जाता है, जिसे लैक्टिक एसिडोसिस कहते हैं। अब इस लैक्टिक एसिडोसिस की वजह से आपके मसल में, आपकी टांगों में जो ऑक्सीजन जा रही होती है वो प्रॉपरली जा नहीं पाती, जिसकी वजह से आपको अपनी टांगों में बेचैनी फील होती है, रेस्टलेस लेग्स का सामना करना पड़ सकता है। और इसकी एक वजह मैग्नीशियम की कमी भी हो सकती है, तो आपको एक मैग्नीशियम का टेस्ट भी करवाना चाहिए अगर आपको रेस्टलेस लेग्स का सामना है। और इसके साथ साथ आप विटामिन B1 ले सकते हैं या बेनफोटामिन करके आता है, वो ले सकते हैं, जिससे वक्ती तौर पे ये ठीक हो जाएगा। मगर अगर आपको शुगर है तो आपको अपने शुगर लेवल को कम करना होगा, जिससे आप इसको फिक्स कर सकते हैं। पांचवी एक बड़ी वजह जो कि आपको रात को महसूस हो सकती है अगर आपको शुगर होने वाली है वो ये है कि आपको अपने हाथों में, पाँव में, टांगों में सुन्नपन फील होगा। इसके साथ साथ आपको पैरों के अंदर जलन महसूस हो सकती है, जिसे पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहते हैं। न्यूरो का मतलब होता है नर्व और पैथी मतलब प्रॉब्लम, यानी आपकी नर्व के साथ प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम होती है डायबिटीज़ की वजह से, शुगर लेवल की वजह से। आपकी जो छोटी छोटी नालियाँ होती हैं, खून की नसें होती हैं, वो डैमेज हो जाती हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर जो ऑक्सीजन वाला खून होता है वो आपकी टांगों की तरफ, आपके पैरों की तरफ जा नहीं पाता, जिसकी वजह से आपको
हाथों पैरों में सुनपन, जलन या कभी कभी ठंडापन भी महसूस हो सकता है। इसीलिए जो शुगर के मरीज होते हैं, जो मेटफॉर्मिन खा रहे होते हैं, जो ग्लूकोफेज खा रहे होते हैं, उनको उनके डॉक्टर साथ में न्यूरोबियान की टेबलेट भी देते हैं ताकि उनकी नर्व की सप्लाई बेहतर रहे, यानी उनकी जो छोटी छोटी नालियाँ खून की, उनकी सप्लाई को बेहतर किया जाए, उनमें खून प्रॉपर तरीके से जाए, जिसकी वजह से उनको हाथों और पाँव में सुनपन फील ना हो, जलन फील ना हो। और इसके साथ साथ जो आप मेटफॉर्मिन या ग्लूकोफेज खा रहे हैं उसकी वजह से जो आपके विटामिन B1 या B12 कम हो रहे हैं उनमें कमी ना आए, तो इसलिए नर्व की सप्लाई को बेहतर करने के लिए बेसिकली ये दवाइयाँ आपको दी जाती हैं। अब ये 5 अलामात हैं जो कि आपको रात को आ सकती हैं। शुगर की दीगर अलामात की अगर हम बात करें तो इसमें आपको स्लीप एपनिया का सामना करना पड़ सकता है, रात को सोए हुए सांस का उखड़ना या सांस बंद हो जाना। इसी तरह से आपको ठंडे पसीने आना, स्पेशली आपके गर्दन पे, आपके चेहरे पे। इसी तरह से आपकी आंखों का धुंधला हो जाना, ज़ख़म का देरी से चढ़ना या बार बार फंगल इन्फेक्शन होना, ये भी शुगर की अलामात होती हैं। अब अगर आपको ऐसी अलामात आती हैं तो आपको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहला काम, आपके घर में ग्लूकोमीटर होगा, उस पर आप एटलीस्ट 3 दिन फास्टिंग की जो शुगर है वो लें, और या फिर अगर आपके नज़दीक हॉस्पिटल है तो वहाँ पे जाके आप फास्टिंग जो शुगर है वो करवा सकते हैं। मेक श्योर कि ये 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से नीचे होनी चाहिए, और अगर आपकी शुगर लेवल 100 से ज़्यादा आते हैं तो एक दफ़ा अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलिए। और जो 3 महीने वाली एवरेज शुगर होती है, जिसे HbA1c कहते हैं या कुछ लोग A1c के नाम से भी जानते हैं, इसके ऊपर ऑलरेडी हमारा वीडियो है, वो जाके आप देख सकते हैं। अगर आपने टेस्ट करवाया है तो वो करवाइए। और अगर आपको शुगर हो चुकी है और आप उसे रिवर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।